आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी खबर है चार मीनार से। चार मीनार एमएलए मुमताज अहमद खान और उनके साथ में सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार और होम मिनिस्टर महमूद अली साहब, इन तीनों ने मिलकर हल्के चार मीनार का दौरा किया और उस एरिया को सैनिटाइज भी किया। बहरहाल बड़ा बेहतरीन कारनामा होम मिनिस्टर साहब का, सीपी साहब का और एमएलए साहब का। आइए चार मीनार से खास खबर हम आपको दिखाते हैं। भाई सामने बच्चा नहीं सो ऐसी कैसे पीछे हो जा रहा है। तेलंगाना गवर्नमेंट के तरफ से ये कोविड-19 के खिलाफ जो जंग चल रहा है उसमें हर डिपार्टमेंट के तरफ से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के डायरेक्शन पर हर रोज हर डिपार्टमेंट का जो अपना जिम्मेवारी है उसके तहत काम हो रहा है। आज हमारे हरदिल अजीज होम मिनिस्टर साहब हम लोगों को एनकरेज करने के लिए फायर डिपार्टमेंट के तरफ से यहाँ पूरे एरिया को, चार मीनार के अतराफ पूरे एरिया का डिसइंफेक्शन का जो प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत हमारे एमएलए साहब, डीजी फायर सर्विसेज सभी लोग मिलकर एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिए। इसका फायदा ये है कि सबसे पहले तो जो कहीं भी छोटे मोटे इन्फेक्शंस हैं वो इस केमिकल से खत्म हो जाएंगे। दूसरा चीज, इससे एक पब्लिक में सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी आएगा कि गवर्नमेंट के तरफ से हर जगह, हर लेन्स में, हर बाई लेन्स में डिसइंफेक्शन का प्रोग्राम चल रहा है। जो बड़ी बड़ी फायर टेंडर हैं वो 4 से 5 स्टोरी बिल्डिंग तक का इसका पानी का प्रेशर जाता है, और जो छोटी गाड़ियां हैं जैसे बुलेट, रॉयल एनफील्ड बुलेट 140 के लगभग बुलेट हैदराबाद में है, जो कि छोटी छोटी गलियों में भी जाने का जिसका कैपेसिटी है। तो ये सब पब्लिक के लिए है गवर्नमेंट के तरफ से। और आज ऐसे मौके पे खास करके जब हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हैं और खुद यहाँ पे अपनी कंसर्न को बता रहे हैं कि हम लोग कितने ज़रूरी लगे हुए हैं पब्लिक के सर्विस के लिए, ऐसे मौके पे मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि घर के बाहर आप ना आएं। ये पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा अगर आप घर के बाहर आ जा रहे हैं और बाहर से आप अंदर फिर कोरोना वायरस को लेकर आ रहे हैं। अगर आपको अपने बच्चों से मोहब्बत है, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत है, तो उनकी खातिर कम से कम घर के बाहर न जाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो बीमारी कोविड-19 है न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि सारी दुनिया के अंदर फैल चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट जो है इस पे पूरी तौर पर तवज्जो दे रही है। और यहाँ पर ये जो स्प्रे किया जा रहा है, साफ सफाई का इंतज़ाम है, और खुसूसकर पुलिस की जानिब से यहाँ पर जो लाइन आर्डर मेंटेन करने के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरी आवाम से यही अदबन गुजारिश है कि आप हुकूमत के तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। जैसा कि अभी हमारे सीपी साहब ने कहे कि सबसे बड़ी ये बीमारी का सबसे बड़ा इलाज तो यह है कि आप अपने घरों में रहिए और घरों को अपने साफ सुथरा रखिए, बाहर निकलने की जहमत गवारा ना करें। अगर किसी ज़रूरत के खातिर अगर कोई लोग निकलते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन चूँकि मैं भी इसी इलाके का एमएलए हूँ, मैं भी सुबह से शाम तक अपने ऑफिस पे बैठा हुआ हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि बिला ज़रूरत खुसूसकर हमारे नौजवान सड़कों पर घूमकर एक गंदा माहौल पैदा कर रहे हैं, जिससे ये बीमारी का ज़्यादा से ज़्यादा फैलने का अंदेशा है। हुकूमत इतने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के बावजूद भी आज शहर हैदराबाद के अंदर ये मर्ज फैलता जा रहा है। तो मेरी आवाम से यही अदबन गुजारिश है कि आप तमाम इन चीज़ों को फॉलो करें। जैसा कि बाहर निकलने के ताल्लुक से सख्ती से पाबंद किया जा रहा है, इस पर आप लोग अमल करें इंशाअल्लाह ताला। चूँकि माह रमज़ान भी आ रहा है, आप रमज़ान का भी एहतराम करें अपने घरों में, चूँकि सारे उलमा मशाइखीन, सारे कायदीन, हर कोई हुकूमत की जानिब से भी ऐलान किया जा रहा है कि आप नमाजें जो भी हैं और अपने तरावी वगैरह अपने घरों के अंदर पढ़ें, बाहर मसाजिद में निकलकर आप पढ़ने की जहमत ना करें। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि खुसूसकर इस
बरकत वाले शफकत वाले महीने का एहतराम करते हुए आप इन तमाम चीज़ों की पाबंदी करें। शुक्रिया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए खास तौर से तेलंगाना में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने बहुत प्रिकॉशन लिए। तेलंगाना स्टेट मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है जहाँ पर हर किस्म के प्रिकॉशन लिए गए। सीएम साहब हर घंटे हर 15 मिनट को बार बार वॉच करते आ रहे हैं और तमाम कलेक्टर्स, तमाम कमिश्नर्स, तमाम एसपीज, तमाम डिस्ट्रिक्टों के जितने अहदेदार हैं उनसे रब्त में ताकि इस कोरोना वायरस की रोकथाम किया जाए। इसलिए आज हमारे खास तौर से जो हमारा फायर डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट के डीजी जो संजय कुमार जैन साहब है, उन्होंने फायर डिपार्टमेंट के तहत स्प्रे का जो प्रोग्राम शुरू किया है, ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये स्प्रे से बहुत से जरासीम मर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर फुटपाथ पर या घरों के दीवारों पर लोग थूकते हैं या वहाँ पर कचरा जमा करते हैं। और हमारे कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब ने बहुत लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोरोना वायरस को जिस तरह लॉकडाउन किया गया उसकी अमलावरी के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं इन तमाम अहदेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुकामी जो एमएलए साहब है, हमारे मुमताज अहमद खान साहब है, हम कारपोरेटर सोहेल खादरी साहब भी आज यहाँ मौजूद है और उन्होंने बहुत अच्छी अपील की है। मैं तमाम भाइयों के खासतौर से ओल्ड सिटी के भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, आप लॉकडाउन का एहतमाम करें, आप बाहर ना निकले। ये बाहर जो बीमारी है ये किसी के हाथ में नहीं है रोकने के लिए। रोकना है तो आप ही के हाथ में। आप अगर जो भी लोग हैं घरों में लॉकडाउन में, यकीनन हुकूमत जानती है हम बहुत तकलीफ में, मगर ये सारी दुनिया में मर्ज फैला हुआ है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो जिस तरह अमेरिका न्यूयॉर्क के अंदर जिस तरह वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरह तुर्की में हो रहे हैं, जिस तरह लंदन में हो रहे हैं, जिस तरह ईरान में होते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र करम है कि हमारी स्टेट और हमारी कंट्री में बहुत कंट्रोल किया गया। ऊपर वाले का फजल भी है। मगर इसे रोकना है तो ये अवाम के हाथ में है, ये हुकूमत के हाथ में नहीं है। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ, क्योंकि रमजान का महीना शुरू होने लिए से 1 हफ्ता बाकी है। आप नमाज घर में पढ़िए, तरावियाँ घर में पढ़िए, रोजा घर में खोलिए, इबादत जरूर कीजिए, मगर इबादत ये कंट्रोल होने के बाद मस्जिद को आइए, जब तक अपने घरों में इबादत कीजिए। खास तौर से पुराने शहर में बाज़ एरियो में बार बार लोग बाहर निकल रहे हैं, पुलिस को भी बड़ी दिक्कत हो रही है, कई गाड़ियां सीज कर रहे हैं। नौजवानों को समझाया जा रहा है क्योंकि बहुत लोगों को आइडिया नहीं है, सीरियस नहीं ले रहे हैं। ये बहुत सीरियस लेना जरूरी है। अगर एक बार फैल जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। रोकना है तो हमें जो हुकूमत की हिदायत है उस पर अमल करने पर ही हमें इसे रोक सकते हैं। और मैं आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो बराबर हमारे साथ ताउन करते आ रहे हैं। खासतौर से बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ कि आप बाहर ना निकले। कोई भी जो 60 साल से ज्यादा है उनसे अदबन गुजारिश है वो कभी भी बाहर ना निकले। और जो लोग नौजवान हैं उनसे भी गुजारिश है कि एक ही बार निकलने पर आप चाहे मेडिसिन होना है आपको, या वेजिटेबल होना है, या किराने का सामान होना है, बार बार मत निकले। कई नौजवान मोटरसाइकिल पे 2-2 लोग बढ़ रहे हैं, आज उसे पाबंदी लगाई जाएगी कि एक ही आदमी मोटरसाइकिल पर निकले ताकि बीमारी को जिस तरह रोकथाम कर सके। यकीनन इस कोरोना रोकना है तो आवाम को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम लोग यकीनन, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत से डिसीजन लिए। हिंदुस्तान में सबसे पहली रियासत पहले चीफ मिनिस्टर थे जिस दिन फर्स्ट डे 24 आवर्स का कर्फ्यू लगाया गया था, सीएम साहब ने उसी वक्त ऐलान किया था कि 1 महीने का राशन मुकम्मल फ्री दिया जाएगा। 87 लाख हमारे पास राशन कार्ड होल्डर्स है, उन्हें मुकम्मल 1 महीने का राशन फ्री दिया जा रहा है और उनके अकाउंट में भी 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। ये सारे हिंदुस्तान में हमारी पहली रियासत है। और इसके अलावा जो हमारे पास बहुत से लोग के पास राशन कार्ड नहीं है और बहुत से लोग अदर स्टेट के लोग यहाँ पर है, उनको भी 12 किलो राशन और 500 रुपए दिए जा रहे हैं ताकि उन्होंने घर में अपनी कोई आदमी भी भूखा नहीं रहे। ये सबसे बड़ा सीएम साहब का सबसे बड़ा प्रिकॉशन है कि हमारी स्टेट में कोई आदमी भूखे से न रहे, पका रहे। बहुत से लोग वॉलंटरी भी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर से पुलिस डिपार्टमेंट रात दिन सर्विस दे रही है, ये आवाम के लिए दे रही है। ये पुलिस डिपार्टमेंट अपने लिए नहीं कर रही है, ये दूसरों के लिए अपनी जान का रिस्क लगाकर मुसलसल लोगों को रोकथाम की जा रही है। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि खासतौर से पुराने शहर के भाइयों के, क्योंकि यहाँ के केस की तादाद बढ़ रही है, आप एहतियात कीजिए, घर के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए, यही मेरी अदबन गुजारिश है। जो स्प्रे मारा जा रहा है, यकीनन इससे बहुत से जो जरासीम शहर में रोडों पर है, दरों पर है, जहाँ कचरा डालते हैं, उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। थैंक यू। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट,
conversion land, 100% वास्तु, spot registration, clear title, 10 year security. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलागुड़ा रोड, हैदराबाद। Contact 98481 18778 63037 10882।